हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 10 सह पठनाय गच्छति पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं, जिसमें आपको संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया था। तो आज देखिए उस चतुर्थी विभक्ति को हम कैसे प्रयुक्त करते हैं अपने अभ्यास में। आज हमें उसे सीखना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संस्कृत पर्यायम वदत, संस्कृत पर्याय बताइए। फर्स्ट शब्द आपका है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए की संस्कृत होती है पठनाय। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, शब्द के ऊपर लिखा हुआ है आपका पठनाय, तो पढ़ने के लिए संस्कृत होती है पठनाय। पुत्र के लिए पुत्राय, ये सब हमारे चतुर्थी विभक्ति के एक वचन है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हमारा होता है के लिए, कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो पुत्राय भी हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। भोजन के लिए भोजनाय, परोपकार के लिए परोपकाराय, घूमने के लिए भ्रमणाय, भ्रमण का मतलब होता है घूमना, और जब हम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन करते हैं तो हमारा बन जाता है भ्रमणाय। छात्रों के लिए, अब छात्रों यहाँ पर हमारा बहुवचन रूप है। अभी तक तो ये हमारे सब एक वचन में थे, अब ये हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन रूप होता है छात्रेभ्यः। ठीक है, क्योंकि छात्राएं, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, तो ये आपका बहुवचन रूप बनेगा। सबके लिए सर्वेभ्यः, ये भी बहुवचन रूप है। किस लिए, किस लिए की संस्कृत होती है किमर्थम, क्योंकि कभी हमें अगर प्रश्न निर्माण करना होता है तो प्रश्न निर्माण करने में हमें किमर्थम शब्द का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है आपका लिखित में कि कोष्ठक में दिए गए उचित विकल्प द्वारा प्रश्न का उत्तर लिखिए, कि आपका प्रश्न दिया हुआ है, आपको उसका उत्तर लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, राहुलः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, राहुल किस लिए विद्यालय जाता है। किमर्थम की संस्कृत अभी आपको ऊपर बताया था किस लिए के लिए होता है, तो राहुलः पठनाय विद्यालयम गच्छति, राहुल पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इसमें घूमने के लिए था, पढ़ने के लिए था या स्नान के लिए था, तो स्कूल तो इंसान पढ़ने के लिए ही जाएगा, तो पठनाय शब्द हमारा उचित था। अब देखिए आपका पितामह किमर्थम उद्यानम गच्छति, पितामह माने दादाजी, किस लिए बगीचे में, गच्छति माने जाते हैं। अब आपके तीन ऑप्शन हैं, विश्रामाय, विश्राम करने के लिए, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, या भ्रमणाय, घूमने के लिए। तो बगीचे में कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो वहां विश्राम करने के लिए तो नहीं जाता है, घूमने के लिए ही जाता है। तो हमारा आंसर होगा पितामह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। अब आप देखेंगे केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है हमें उसके स्थान पर ही केवल उत्तर देना है, और बाकी सारे शब्द हमारे एज इट इज आ जाएंगे, जो के त्यों लिखे जाएंगे। अम्बा कस्मै दुग्धम यच्छति, माँ किसके लिए दूध यच्छति माने देती हैं। पितामहाय, जनकाय या पुत्राय, कि दादाजी के लिए देती हैं, पिता के लिए देती हैं या पुत्र के लिए देती हैं। तो जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो माँ पुत्र के लिए दूध देती हैं। अब यहाँ पर आपका क्या था कि अम्मा एज इट इज आपने लिखा हुआ था और नीचे तीनों आपके खाली स्थान थे, तो इसका मतलब क्या है कि केवल हमें प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर तो उत्तर लाना है जो हमारा विकल्प में दिया हुआ है, और बाकी दोनों शब्द हमारे जो के त्यों ही उतारे जाएंगे। प्रधानाचार्यः केभ्यः पारितोषिकानि यच्छति, प्रधानाचार्य किनके लिए पुरस्कार देते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकानि यच्छति, अब पुरस्कार निर्धनों को तो दिया नहीं जाएगा, सर्वेभ्यः सबके लिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो कोई अच्छा प्रदर्शन करता है उसी को दिया जाता है। तो छात्रेभ्यः
छात्रों के लिए। तो हमारा उत्तर क्या हो गया केभ्यः का स्थान पर छात्रेभ्यः। अब आप देखिए कि अगर केभ्यः बहुवचन है तो उत्तर भी हमारा बहुवचन में ही दिया गया है। ऊपर आपका एक वचन था तो उत्तर भी हमारा एक वचन में दिया गया है। तो हमें सबसे ज्यादा यही बात ध्यान में रखने की होती है कि प्रश्न हमसे किस वचन में पूछा गया है, किस लिंग में पूछा गया है, हमें उसका उत्तर भी उसी वचन और उसी लिंग में देना होता है। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं या किसके लिए फल देते हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। अब परोपकार किस सेंस में करते हैं वृक्ष, भाई जो राहगीर थका हुआ होता है उसे छाया प्रदान करके उसका परोपकार करते हैं, जो भूखा होता है उसे फल प्रदान करके देते हैं। तो इसलिए वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, ना कि पुण्य के लिए, पूजन के लिए या परोपकार के लिए। तो परोपकार शब्द हमारा सही आएगा। सेकंड है मंजूषा में दिए गए उचित क्रियापद से वाक्य पूरे कीजिए, कि यहाँ आपकी कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, क्रियापद हैं, उन क्रियापदों को उचित स्थान पर प्रयोग करना है। मान लीजिए आपका है पितामह उद्यानम डैश। अब दादाजी बगीचे में, अब बगीचे में तो जाते ही हैं, आपने पाठ में पढ़ा है, जा रहे हैं या जाते हैं, तो गच्छति शब्द हमारा आएगा। गच्छति का मतलब होता है जा रहे हैं या जाते हैं। जनकः राहुलाय कलमम यच्छति, पिता राहुल के लिए कलम यच्छति माने देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने कोष्ठक में शब्द दिए हैं हमें उनका सबका अर्थ मालूम होना चाहिए। पहली बात तो सबका अर्थ मालूम होगा तभी आप वाक्य के अनुसार उस क्रियापद को या उस शब्द को उचित स्थान पर भर सकते हैं। अगर हमें अर्थ नहीं मालूम है तो हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि किस वाक्य में हमारा कौन सा शब्द आना है। और दूसरी बात, हमें जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का भी अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे हमने बताया आपको कि पिता राहुल के लिए कलम। अब हमें अगर इसमें मालूम है कि यच्छति का मतलब देना होता है तो हम वहां पर यच्छति शब्द ही भरेंगे। अम्बा पुत्राय दुग्धम आनयति, माँ पुत्र के लिए दूध, आनयति माने लाती हैं, माँ पुत्र के लिए दूध लाती हैं। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। तो इसलिए हमें सब शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हैं, तीन शब्द हैं, जैसे गणेशः, गणेशाय, गणेशम। तीनों गणेश से संबंधित है आपके, लेकिन उसमें आपका विभक्ति और वचन में परिवर्तन है। गणेशः जैसे आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया, गणेशम आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, गणेशाय आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया। अब आपको देखना है कि हमें कैसे भरना है। सा गणेशम नमति, सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, वह गणेश को नमस्कार करती है। अब किसी को नमस्कार करते हैं तो गणेश को नमस्कार करती है। और अगर हम उस सेंस में बोलते हैं गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार, तो दोनों अर्थों में हमारा परिवर्तन हो गया। अगर हम को के रूप में लगाते हैं तो गणेशम हो गया हमारा एक, और गणेश के लिए नमस्कार, तो नमस्कार के साथ आपका चतुर्थी का एक वचन लगेगा। वयम सूर्यम नमामः, हम सब सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। क्योंकि यहाँ तो हमने क्या है कि आपकी जो लकार है, लकार के अनुसार हमने प्रयोग किया है कि आपका लट लकार के रूप इसमें दिए गए हैं, तो उसके अनुसार हमने विभक्ति लगाई है। यहाँ हमारा अर्थ चेंज हो गया, सूर्य के लिए नमस्कार। जनः देवान नमन्ति, लोग देवों को नमस्कार करते हैं। देवेभ्यः नमः, देवताओं के लिए नमस्कार। शिष्यः गुरुदेवम नमति, शिष्य गुरुदेव को नमस्कार करता है। गुरुदेवाय नमः, गुरुदेव के लिए नमस्कार। अहम देशभक्तम नमामि, मैं देशभक्त को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। देशभक्ताय नमः, देशभक्त के लिए नमस्कार। तो आपने दोनों रूपों में देखा कि कहाँ हमें द्वितीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करना है और कहाँ हमें चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आपका
कि ये ब्रैकेट में कुछ शब्द आपके दिए हैं, उसमें से उचित पद को आपको इसमें भरना है। एक एग्जाम्पल आपका दिया है, परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। अब पुण्यम, पुण्येन, पुण्याय। अब पुण्य माने तो पुण्य को, पुण्येन का मतलब पुण्य से, और पुण्याय का मतलब पुण्य के लिए। तो आपका यहाँ पर ये होगा कि परोपकार पुण्य के लिए होता है। आप ये तो नहीं कहोगे कि परोपकार पुण्य से होता है या परोपकार पुण्य को होता है, ऐसा तो नहीं बोला जाता है। पुण्य के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। इसी तरह से छात्रः डैश विद्यालयम गच्छति। छात्र विद्यालय जाते हैं। किस लिए जाते हैं? पढ़ने को, पढ़ने से या पढ़ने के लिए। अब हम किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम के लिए जब जा रहे हैं तो हमारा शब्द आएगा पठनाय। जनकः विश्रामाय शयन कक्षम गच्छति। पिता विश्राम के लिए शयन कक्ष में जाते हैं या सोने के कमरे में जाते हैं। जनः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। पिता लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग तो यहाँ पर कर दिया भ्रमणाय, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा उद्यानम, उद्यानाय, उद्यानः। अब उद्यानाय शब्द तो आएगा नहीं उद्यान के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति ऑलरेडी हमारी आ चुकी है। तो हमने कहा कि लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं, तो यहाँ हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जाने के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। पितामह दंडेन शनैः शनैः चलति। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रूप आपका आ गया कि दादाजी डंडे से धीरे धीरे चलते हैं। डंडा कह सकते हो, छड़ी कह सकते हो कि छड़ी से धीरे धीरे चलते, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो चलने में असमर्थ होते हैं तो अपने हाथ में एक स्टिक या छड़ी लेकर चलते हैं कि ताकि वे उसके सहारे धीरे धीरे चल सके। तो दंडम, दंडम का मतलब डंडे को, दंडाय माने डंडे के लिए। अब दंडेन, दंडेन का मतलब होता है डंडे की सहायता से। तो जो हमारा साधन है, हमने इससे पहले लेसन में आपको बताया था कि साधन हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है, तो यहाँ पर भी आपका दंडेन, दादाजी छड़ी से धीरे धीरे चलते हैं। दीपकः प्रकाशाय भवति। दीपक प्रकाश के लिए होता है, तो प्रकाशाय आपका चतुर्थी का एक वचन है। देखिए बच्चों, संस्कृत को रटने से काम नहीं चलता है, हमें समझना है कि किस वाक्य का क्या अर्थ होगा, वहां हमें किस तरह से कौन सी विभक्ति का वचन का शब्द प्रयोग करना है। तो आप इस तरह से अगर समझकर कार्य करेंगे तो संस्कृत आपके लिए बहुत अच्छी पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आप उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए इन शब्दों पर गौर कीजिए जैसे आपको समझाया जा रहा है कि हम वाक्य के अर्थ को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है स्थूल पद का वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। अब इसमें देखिए, स्थूल शब्द का मतलब है जो बहुत अधिक मोटा करके बोल्ड करके लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल था, जनकः पुत्राय पुस्तकम आनयति। पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। अब ब्रैकेट में हमें दिया गया है कि द्विवचन, यानी कि द्विवचन में हमें परिवर्तित करके लिखना है। किसे? पुत्राय को हमें द्विवचन में लिखना है। तो हमारा हो जाएगा जनकः पुत्राभ्याम पुस्तकम आनयति। पिता पुत्रों के लिए पुस्तक लाते हैं, यानी दो पुत्रों के लिए पुस्तक लाते हैं। अम्बा बालकाय फलानी यच्छति। माँ बच्चे के लिए फल देती है। अब इसको भी हमें द्विवचन में ही प्रयोग करना है, तो बालकाय शब्द का हमारा द्विवचन हो जाएगा बालकाभ्याम। बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः शब्द होता है, तो द्विवचन में रूप आपका बनेगा बालकाभ्याम। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पुरस्कार देते हैं। ये हमें एक वचन में परिवर्तित करना है, तो छात्रेभ्यः का आपका हो जाएगा छात्राय, छात्र के लिए। वृक्षः परोपकाराय फलति। वृक्ष परोपकार के लिए फलता है, बहुवचन में लिखना है, तो वृक्ष का बहुवचन हो जाएगा वृक्षः। वयम पूजनाय देवालयम गच्छामः। हम सब पूजन के लिए मंदिर जाते हैं।
अब आपको एक वचन में करना है। अगर आप वयम का एक वचन करोगे तो स्वाभाविक है आपको क्रिया भी एक ही वचन करनी पड़ेगी। ये तो नहीं कि आपने कर्ता एक वचन कर दिया और क्रिया आपकी बहुवचन रहे। तो इसलिए आप देखिए दोनों शब्दों को उन्होंने स्थूल किया, बोल्ड करके लिखा है। तो वयम का आपका एक वचन होता है अहम, और गच्छामः का शब्द आपका हो जाएगा, बच्चों यहाँ लिखने से रह गया है, गच्छामि। आपका रूप क्या बनेगा इसका? गच्छामि। अहम पूजनाय देवालयम गच्छामि। धनिकः निर्धनाय धनम यच्छति। धनिक निर्धन के लिए धन देता है। आपको बहुवचन में लिखना है तो निर्धनाय का बहुवचन हो जाएगा निर्धनेभ्यः। तो इस तरह से बच्चों आपको इस पाठ 10 का अभ्यास कार्य स्पष्ट हो गया होगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।